प्रिय श्रोता बंधुओं, आप सभी को सादर प्रणाम, नमन, नमो बुद्धाय, जय भीम। आप लोग देख रहे हैं हमारे YouTube चैनल RL बौद्ध ब्लॉग को। रोज नई नई जानकारी तथा नए नए वीडियो पाने के लिए जुड़े रहें हमारे चैनल से और रोज नई नई खबरें, नई नई वीडियो आप तक पहुंचती रहेंगी। जैसा कि आप सभी लोग देख रहे हैं इस देश भारत में क्या हो रहा है आजकल, लेकिन आज एक वीडियो मैंने सुना, या तो मुझे नहीं पता है कि ये वीडियो कितना पुराना है या नया, ये तो मुझे नहीं पता, लेकिन आज दिल गदगद हो गया क्योंकि सत्य दब सकता है लेकिन मिट नहीं सकता है। लोगों ने दबाया छिपाया, बहुत कोशिश की पर्दा डालने की, लेकिन सच कभी ना कभी सबके सामने आ ही जाता है। उत्तर प्रदेश के यशस्वी मुख्यमंत्री माननीय आदित्यनाथ योगी जी ने अपने मुखारविंद से बुद्ध के बारे में क्या कहा, आज की इस वीडियो में आप लोग देखेंगे और खुद सुनेंगे कि बुद्ध किसे कहते हैं, बुद्ध कौन थे, अर्थात बुद्ध को मानने से जो है ये भारत या भारत में रहने वाले लोग कहां तक पहुंच सकते हैं। जिन देशों ने बुद्ध को मान लिया, जिन लोगों ने बुद्ध के ज्ञान को जान लिया, वह देश आज तरक्की कर रहे हैं, लेकिन जिस देश भारत में बुद्ध पैदा हुए वह देश कहां चला गया। तो आइए गौतम तथागत भगवान बुद्ध की जो है चर्चा माननीय मुख्यमंत्री आदित्यनाथ योगी जी के मुखारबिंद से आप लोग सुन लीजिए। राजकुमार सिद्धार्थ का बचपन इसी सिद्धार्थनगर और लुम्बिनी में व्यतीत हुआ था। यही वह क्षेत्र है। ज्ञान प्राप्त करने के बाद बुद्ध कहलाए। महात्मा बुद्ध के रूप में, गौतम बुद्ध के रूप में उनकी ख्याति हुई। उन्होंने अपनी कर्म साधना की स्थली इसी पूरे क्षेत्र को व्यतीत किया। सर्वाधिक चातुर्मास इसी श्रावस्ती में व्यतीत किए। संन्यास प्राप्त करने के बाद कुछ समय के लिए लुम्बिनी आए। उन्होंने यहां की व्यवस्था को देखा। दुनिया के अंदर उनके अनुयायियों ने बौद्ध धर्म का प्रचार प्रसार किया। जहां पर लोगों में सभ्यता नहीं थी वहां सभ्यता और शिष्टाचार सिखाया। बौद्ध धर्म के करुणा और मैत्री के संदेश के माध्यम से उन्होंने दुनिया को अपनी ओर आकर्षित किया। आज दुनिया में बड़े बड़े देश, जापान हो, कोरिया हो, लाओस हो, या दुनिया के वे तमाम बड़े देश बौद्ध देश के रूप में दुनिया की एक ताकत रखते हैं। बुद्ध के प्रति अपना समर्पण का भाव रखते हैं। लेकिन बुद्ध ने तलवार के बल पर नहीं, उनके अनुयायियों ने भारत के ज्ञान की इस परंपरा के बल पर दुनिया को अपनी ओर आकर्षित किया और अपना अनुयायी बनाया है। ये भारत की ज्ञान की वो परंपरा है जिस समृद्ध परंपरा के साथ जुड़ने का सौभाग्य हमें प्राप्त हुआ है। याद रखना, विरासत और विकास का जब बेहतर समन्वय होगा तब जीवन कल्याणकारी होगा, और भारत ने उसी कल्याण के मार्ग का प्रशस्त किया है। सुना आप लोगों ने? इसका मतलब माननीय योगी आदित्यनाथ जी के अंतर्मन में भगवान बुद्ध का सम्मान है। लेकिन जो बुद्ध के वंश में पैदा हुए, जो अपने आप को उनका वंशज कहते हैं, उन लोगों को पता ही नहीं है कि बुद्ध क्या थे, बुद्ध को मानना कितना जरूरी है। क्योंकि भारत बुद्ध के नाम से दूसरे देशों में जाना जाता है। अगर इस देश में बुद्ध का जन्म नहीं होता तो भारत की पहचान हो सकता नहीं होती। क्योंकि भारत के प्रधानमंत्री या बड़े मंत्री, कोई भी अधिकारी जब विदेश की यात्रा करने जाता है तो वहां पर यही कहता है कि मैं बुद्ध और अशोक की धरती से आया हूं। क्योंकि बुद्ध और अशोक से ही इस भारत की पहचान है। इसलिए भारत की पहचान बुद्ध से है, तो हमें बुद्ध को बचाना है। और जब बुद्ध बच जाएंगे तो भारत अपने आप बच जाएगा। इसलिए बुद्ध को मानो, बुद्ध को जानो, क्योंकि बुद्ध ही वह परम सत्य है जिस सत्य को कभी कोई मिटा नहीं सकता। तो श्रोता बंधुओं, आप सभी लोग जुड़े रहें। जिस भगवान बुद्ध को
बड़े बड़े नेता मंत्री, प्रधानमंत्री से लेकर राष्ट्रपति तक सर झुकाते हैं, तो हमारा भी फर्ज बनता है ऐसे करुणा के सागर भगवान बुद्ध के विचारों का पालन करें। ज़्यादा नहीं, अगर उनके 5 शील हैं तो 3 शीलों का पालन कर ले। उन्होंने 50 बातें बताई, न 50 बातें मान सके तो 10 ही बातों को मानना हमारे लिए अनिवार्य है, क्योंकि अगर उनकी बातों को मानेंगे तो जरूर कुछ ना कुछ फायदा होगा। तो ऐसे ही वीडियो पाने के लिए हमारे चैनल से जुड़े रहें और पुनः निवेदन है आप लोगों से इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करने की कृपा करें। धन्यवाद, साधुवाद, नमो बुद्धाय, जय भीम।